So previously, we are done with shift registers who were working in a सिंगल डायरेक्शन, यानी कि वो यूनिडायरेक्शनल क्या थे, बिहेव कर रहे थे कि भाई हमारे पास जो कंडीशन थी वो यही थी कि डाटा हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था, ट्रांसफ़र हो रहा था. नाउ वी हैव बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स. ठीक है. अब प्रीवियसली जो हमने शिफ्ट रजिस्टर्स डिस्कस किए थे, हम उसको एक और नाम भी देते हैं, दे वर राइट शिफ्ट रजिस्टर्स, बिकॉज वहाँ पे हर शिफ्ट रजिस्टर क्या हो रहा था, उसमें डाटा जो मूव हो रहा था वो टूवर्ड्स राइट साइड हो रहा होता था. अच्छा, एक चीज़ और कि हम लोगों ने जब रजिस्टर्स की हमने बात की तो दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन फ्लिप फ्लॉप्स. और व्हेन इट कम्स टू फ्लिप फ्लॉप्स, प्रीवियसली भी हमने एक चीज़ देखी कि भाई जो जब भी हम फ्लिप फ्लॉप्स कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे असल में क्या हो रहा था, बिल्कुल स्टार्ट में हमने फ्लिप फ्लॉप की बात की थी तो मैंने बताया था कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिवीज़न हो रही होती है कि भाई फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी, सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे आप आएंगे तो फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, थर्ड पे आएंगे वो फर्दर डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, देन फोर्थ पे आएंगे वो मज़ीद क्या होगी, डिवाइड बाय 2 हो जाएगी. तो इस तरह फ्रिक्वेंसी क्या हो रही होती थी, डिवाइड होते होते हमारे पास आउटपुट पे आती थी कि भाई अगर यहाँ पे मेरे पास 16 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी है तो यहाँ आके वो 8 हर्ट्स हो गई, यहाँ आएंगे हम तो वो 4 हर्ट्स हो जाएगी, एंड देन फाइनल जब इस एंड पे हम आएंगे तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्स हो जाएगी. ठीक है. ये इसका मतलब क्या है फ्रिक्वेंसी से, तो भाई हमारे पास ये जो आउटपुट्स आ रही हैं, मैं प्रीवियस जो है उसको देख के फिर ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इन आउटपुट्स की बात कर रहे हैं, ये अपने आप को कितने टाइम बाद रिपीट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी. ठीक है. तो इधर मेरे पास क्लॉक की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है और इन आउटपुट्स की फ्रिक्वेंसी कंप्लीटली डिफरेंट है. तो ये चीज़ हमारे पास क्या है कि हर ट्रिपल फाइव सॉरी हर फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास ये कंडीशन आती है. अब मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर की, इट मीन्स के नाउ डाटा जो मेरे पास होगा वो मेरे पास लेफ्ट टू राइट जस्ट नहीं मूव करेगा, बल्कि वो हमारे पास राइट टू लेफ्ट भी मूव करेगा. सही. यानी कि काउंटिंग की मैं बात करूं तो काउंटिंग जस्ट अप नहीं होगी, काउंटिंग डाउन भी हो सकती है कि डाटा अगर हम देखें इट वर्क्स जस्ट लाइक एन अप डाउन काउंटर. लेकिन अप डाउन काउंटर में पूरी सीक्वेंस कम या ज़्यादा होती थी, बट यहाँ पे सीक्वेंस कम या ज़्यादा नहीं हो रही है. यहाँ पे हमारा जो डाटा सेट है वो कम या ज़्यादा हो रहा होगा. ठीक है. तो अब मैं अगर बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर की बात करूंगा तो इधर मेरे पास डाटा लेफ्ट से राइट भी जा सकता है और वापस राइट से लेफ्ट भी आ सकता है. ठीक है. तो दिस इज हाउ हमारे पास क्या होगा, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर वर्क कर रहा होगा. अब यहाँ पे वर्किंग की अगर हम बात करें तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे एज एन एग्जाम्पल, वी हैव अ 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर. अब इस 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर के अंदर जो डाटा की मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि भाई अगेन मेरे पास राइट नाउ यहाँ देखें तो सीरियल इन सीरियल आउट ऑपरेशन हो रहा है इसके अंदर, बट इट इज़ बाई डायरेक्शनल. यानी कि डाटा मेरे पास अगर यहाँ से इन हो रहा है तो ये डाटा वापस भी ट्रांसफ़र हो सकता है. ठीक है. तो अब ऑन द लेफ्ट मैं देखूंगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को अगर कंसिडर करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे इनपुट डाटा एक नैंड गेट में जा रहा है. अब आप नोटिस करें तो हमारे पास हर फ्लिप फ्लॉप के इधर 2 नैंड गेट एक एंड गेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इधर भी 2 नैंड गेट एक एंड गेट के साथ, इधर भी 2 नैंड गेट एंड गेट के साथ, और यहाँ पे भी. तो ये असल में क्या काम कर रहे हैं, ये जो हमारे पास नैंड गेट्स नज़र आ रहे हैं
तो यहाँ पे जो NAND गेट के यहाँ पेयर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली वर्किंग एज और गेट्स। और गेट्स में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ एक NAND गेट के इनपुट पे जो है मेरे पास राइट शिफ्टिंग का डाटा पड़ा हुआ है, एक पे लेफ्ट शिफ्टिंग की लाइन चल रही है। यानी कि मैं यहाँ से जिस पार्ट को ऑन करूँगा उस तरफ डाटा क्या होगा, मूव होगा। अगर डाटा को लेफ्ट शिफ्ट करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट पे बार है यानी कि मैं यहाँ ज़ीरो दूंगा तो आप नोट करें कि ये एक NAND गेट के इनपुट पे जा रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी, इधर एंड देन यहाँ, ठीक है। और अगर मैं 1 दूंगा तो ये देखें, ये 1 ट्रेवल करता हुआ दूसरे NAND गेट के इनपुट पे आ रहा है, यानी कि चारों NAND गेट जो मेरे पास हर फ्लिप फ्लॉप के साथ हैं, इन सब के इनपुट्स पे यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि डाटा की जो हमारे पास कंडीशन है, तो अगर राइट शिफ्टिंग है तो वो इधर आ रही है और इधर से हमारे पास एक्चुअल डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब NAND गेट को अगर हम नोट करें तो NAND गेट में हमारे पास क्या होता है, इट वर्क्स अपोजिट ऑफ AND गेट, यानी कि ये सेम डाटा अगर यानी कि हाई जब होगा तब ये क्या करेगा, आउटपुट 0 देगा, अदरवाइज ये हमारे पास आउटपुट क्या देगा, हाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। यानी कि मैं यहाँ से इनपुट डाटा देता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ 1011 है, 1 मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो ये 1 मेरे पास इधर क्या होगा, दैट 1 विल वेट फॉर दिस इनपुट एज वेल। अब यहाँ पे इनपुट मैं दे देता हूँ, लेट्स से क्या 1 हाई दे देता हूँ, यानी कि राइट शिफ्ट, ये दोनों हाई होंगे। इधर से मैं अगर देखूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, ये दोनों हाई होने पे आउटपुट आएगा लो। एट द सेम टाइम मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ डाटा, तो इधर से मेरे पास 0 आ रहा होगा, और जो मेरे पास यहाँ पे दूसरे इनपुट की अगर हम बात करें तो दूसरा जो पार्ट है वो अगर आप नोट करें, यानी कि ये जो गेट है ये हमारे पास आ रहा है इस सेकंड क्यू के आउटपुट से, ठीक है। यानी कि ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, यानी कि इनिशियली मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली यहाँ पे 0 होगा, इट मीन यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इधर से मेरे पास 1 आया, इधर से 0 आया। NAND गेट है, मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे डाटा 1 आउटपुट पे आगे आ जाएगा, ये 1 क्या होगा, ये 1 जैसे डी पे आएगा इधर ये 1 करेगा, देन फिर यहाँ से सेम वही कंडीशन अप्लाई होगी और ये डाटा क्या होगा, हर क्लॉक पे इसी तरह ये 1 इस पॉइंट पे आया, नेक्स्ट क्लॉक पे ये 1 यहाँ पे मूव हो जाएगा, थर्ड क्लॉक आएगी ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ क्लॉक आएगी तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। अब मीनवाइल अगर मैं इसी टाइम पे क्या कर देता हूँ, ये जो लेफ्ट पार्ट है, ये वाली पिन है मेरे पास, इधर मैं 0 दे देता हूँ। जब मैं यहाँ 0 दूंगा तो ये वाला पार्ट मेरे पास ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से अब मेरे पास जो डाटा यहाँ पे 1 आया हुआ था, ये 1 क्या होगा, 1 एक्चुअली वापस मूव करेगा फ्रॉम दिस फ्लिप फ्लॉप टू दिस एंड देन हियर, ठीक है। तो ये मेरे पास राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट दोनों ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म हो रहे होंगे, और ये डायरेक्शन हम कंट्रोल कर रहे होंगे इस लाइन से जिस पे मेंशन है, लेफ्ट पे आपके बाहर आ रहा है, राइट डायरेक्टली लिखा हुआ है। इसी तरह ये इसी फ्लिप फ्लॉप का क्या है, ऑल्टरनेटिव सर्किट, मीन्स हमने यहाँ पे जस्ट क्या किया कि जो NAND गेट्स आ रहे थे उनको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया OR गेट से, ठीक है। तो और कोई यहाँ पे सर्किट की सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हमने ये जो पार्ट लेट से आ रहा था तो इसको हमने यहाँ पे एंड गेट और OR गेट रिप्रेजेंट कर दिया, बट दे बोथ आर सेम सर्किट्स, ठीक है। दोनों डी फ्लिप फ्लॉप पे हैं और दोनों सेम सर्किट्स हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास NAND गेट्स का पूरा ब्लॉक यूज हो रहा था, इधर हमने AND गेट और OR गेट यूज किए, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास कोई डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट इस वजह से नहीं है बिकॉज हमने ये चीज़ पढ़ी है कि हम NAND गेट्स क्योंकि यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं,
तो हम यूजिंग नैन गेट्स हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट अदर गेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑल्टरनेटिव सर्किट के अंदर यही हुआ है कि हमने नैन गेट को ही यूज़ करके इसी सर्किट को क्या किया है, डिफरेंट गेट से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यही आईसी हमारे पास यही जो बायडायरेक्शनल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्ड ऑपरेशन है, ये हमारे पास आईसी फॉर्म में अवेलेबल है, विच इज 74HC194। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक और जो एडिशनल ऑप्शन है वो ये है कि हम यहाँ पे डाटा सीरियली और पैरेलल दोनों तरह से इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि हम डाटा को आइदर सीरियली इन एंड आउट करवाएं या पैरेलली इन एंड आउट करवाएं। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो D0 से D3 पिन्स हैं, ये डाटा पिन्स हैं, और ये हमारे पास आउटपुट पिन्स आ रही हैं। यहाँ पे हमारे पास पिन नंबर 11 जो होगी वो हमारे पास होगी क्लॉक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये आपका S0 और S1 दिया हुआ है कि भाई हमें यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे डिफरेंट मोड्स को फॉलो करवाना है, यानी कि सीरियल इन सीरियल आउट। तो इन सब कंडीशंस के लिए हमारे पास क्या है, ये मोड्स प्रोवाइडेड है कि भाई हमें डाटा सीरियली देना है तो उसके लिए हमारे पास ये पिन दी हुई है। पैरेलल अगर डाटा प्रोवाइड करना है तो D0 से D3 दिया हुआ है। ठीक है, जब सीरियली डाटा दे रहे होंगे तो हम लोग शायद SR या SL यूज़ कर रहे होंगे, बट अगर हम पैरेलल डाटा प्रोवाइड करना है तो हम यहाँ D0 to D3 ये हम यूज़ करेंगे। और क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस हैं तो इन ऑपरेशन को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास ये मोड सेलेक्ट इनपुट है, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकेंगे कि किस मोड पे अभी हमें डाटा देना है। कि यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास ये डाटा अगर देखा जाए 0-1 आ रहा है तो 0-1 का हमें पता है कि इसकी किस मोड पे होगा। ठीक है, डाटा सीरियली ट्रांसफर होगा, पैरेलली होगा, एंड देन सेम इसी तरह से हमारे पास क्या है कि सीरियल इन सीरियल आउट के ऑपरेशन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि अगर सीरियल डाटा इनपुट देना है तो यहाँ से हम दे रहे हैं, पैरेलल डाटा इनपुट अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हम D0 से D3 के थ्रू दे देंगे। और इसी तरह अगर मुझे पैरेलल आउटपुट लेना है तो मैं डायरेक्ट Q0 Q1 Q3 देख सकता हूँ, और अगर सीरियली आउट देखना है तो जस्ट Q3 देखूंगा। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट ये जो आपका डाटा कहाँ पे लोड हुआ, शिफ्टिंग कहाँ पे हो रही है, शिफ्ट राइट कहाँ हो रहा है, शिफ्ट लेफ्ट कहाँ हो रहा है, प्रॉपर इसका क्या है ऑपरेशन इधर प्रोवाइडेड है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इधर हमारे पास ये क्लोज लूप में वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि एक काउंटर हमने शुरू में पढ़े थे यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स, वो डिफरेंट थे। इधर हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स हैं, ये इससे थोड़े से डिफरेंट है। शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं दो टाइप्स में, एक है हमारे पास रिंग काउंटर और दूसरा हमारे पास आ जाता है जॉनसन काउंटर। अच्छा, अब इनमें डिफर क्या आ रहा होता है कि अगर हम बात करें इन शिफ्ट रजिस्टर्स की तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो भी आउटपुट होगा वो क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो जिस तरह हमारे पास क्या हो रहा था फ्लिप फ्लॉप्स में था कि फर्स्ट का आउटपुट सेकंड के इनपुट पे कनेक्ट हो रहा है, तो सेम यही कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो इस वजह से अब क्या होगा कि जो मैंने काउंटर पहले पढ़े थे सेम ये वही कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। कॉज अगेन जब ये बैक टू बैक इस तरह से कनेक्टेड है क्लोज लूप के अंदर, तो जो भी सीक्वेंस होगी वो क्या होगा, वो यहाँ फॉलो की जा रही है। ठीक है, तो जो हमने काउंटर्स पहले पढ़े थे अगेन यहाँ पे ये वही ऑपरेशन हो रहा होगा कि भाई मैं अगर इनिशियली देखता हूँ जब पल्स नहीं दी हुई उस वक्त Q3 Q2 Q1 दे ऑल विल बी ज़ीरो, वेरएस अगर मैं बात करूँ Q0 की, ठीक है, तो अगर हमारे पास Q0 अगर हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं तो Q0 पे अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक पल्स दे दी जाए
अब इधर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे अब हमारे पास जब फर्स्ट पल्स आएगी तो ये वन क्या होगा, ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि क्यू नॉट पे अगर मेरे पास अभी इनिशियली वन आ रहा है, ये मेरे पास क्या होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यानी कि ये वन इधर ट्रांसफर हुआ, देन इधर, देन यहाँ। तो ये मेरे पास हर क्लॉक पे इसकी क्या होगी, एक सीक्वेंस फॉलो हो रही होगी, एंड देन ये क्लोज लूप में वर्क करेगा, यानी कि वापस पूरी काउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम लोग मोड 4 भी काउंटर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जस्ट 4 स्टेट्स क्या हैं यूज की जा रही है। क्योंकि देखा जाए 4 बिट काउंटर में तो मैं 0 से 15 तक जा सकता हूँ, बट यहाँ पे हम देखें तो ये जो वन है, ये जस्ट ये वन क्या होगा, ट्रेवल कर रहा होगा कंप्लीट उसमें। तो ये हमारे पास बेसिक इसकी एग्जाम्पल है। अब इसी तरह हमारे पास 4 बिट था, ये हमारे पास 10 बिट काउंटर आ गया है। अब 10 बिट काउंटर में मैं इनिशियली मैं अगर यहाँ पे देखूँ, ठीक है, इट्स ऑल क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे अगर अब हम कंडीशन देखें कि जब हमने क्लॉक पल्स नहीं दी हुई, इन दैट कंडीशन हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो इधर हमारे पास क्यू नॉट जो है, ठीक है, इधर हम कंडीशन जो अभी अगर ले रहे हैं तो हमारे पास इनिशियली हम यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट पे हमारा वन लेट से हमने आ रहा है। अब ये वन क्या होगा, ये वन हर क्लॉक पे आगे शिफ्ट होता जाएगा और ये क्लोज लूप में चलता रहेगा। तो ये हमारे पास 10 बिट रिंग काउंटर है, एंड ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग मोड 10 काउंटर भी कह सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि क्यू नॉट इनिशियली जस्ट हमारे पास हाई था, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि वन आगे ट्रांसफर होता रहेगा हर पल्स के ऊपर टिल Q9। जैसे ही Q9 पे आएगा ये वापस Q नॉट पे आ जाएगा 10 पे। तो ये डाटा हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास 10 बिट रिंग काउंटर की एक वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड इसमें एक टाइप आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं जॉनसन काउंटर। देखो नॉर्मल काउंटर और यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर काउंटर में फर्क ये है कि इधर मैं जो डाटा दूंगा वो डाटा एक्चुअली क्या होगा, वन बाय वन एक क्लोज लूप में घूमता रहेगा इन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स में, एंड नहीं होगा, ये आउट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, क्लोज लूप में घूम रहा है। इस वजह से इसको हम लोग काउंटर का नाम दे रहे हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल काउंटर्स जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देन अब अगर जॉनसन काउंटर्स को हम कंसिडर करें तो इधर हमारे पास एक डिफरेंस ये आएगा कि हमारे पास देखा जाए तो डाटा हमारे पास अगेन क्या हो रहा है, क्लोज लूप में चल रहा है, बट डिफरेंस ये है कि प्रीवियसली हम क्यू से ही क्या कर रहे थे, लूप को वापस इनपुट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट कर रहे थे, यानी कि Q3 के आउटपुट को। इधर हम सिर्फ फर्क ये कर रहे हैं कि इधर हम लोग इन्वर्टेड आउटपुट को D से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जॉनसन काउंटर या फिर इवन ट्विस्टेड रिंग काउंटर का भी नाम देते हैं। सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो इसकी जो लेंथ सीक्वेंस होती है उसको हम 2n से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक 4 बिट जॉनसन काउंटर दिया हुआ है। इनिशियली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ व्हेन नो क्लॉक इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी 0, इधर भी 0 आ रहा होगा, ठीक है, एंड यहाँ इन सब पे 0 होगा इनिशियली। अब जैसे ही फर्स्ट क्लॉक आएगी तो यहाँ पे जो 1 था ये D के ऊपर आएगा और ये Q नॉट को 1 कर देगा। अब क्या होगा, अब यहाँ अगर नोट करें तो ये हर बार ये जब तक ये 0 नहीं होता ये क्या करेगा, ये हर बार एक 1 इधर ट्रांसफर करता रहेगा, यानी कि फर्स्ट पल्स आई, इसने इस 1 को यहाँ ट्रांसफर किया और ये आउटपुट पे आ गया। सेकंड पल्स आएगी, ये वाला 1 आगे जाएगा और दूसरा 1 यहाँ से एक और इधर आ जाएगा, यानी कि 1 1। थर्ड पल्स आएगी तो जो 1 यहाँ पे था ये इधर मूव हो गया, ये वाला 1 यहाँ आया, और अगेन थर्ड पल्स पे क्योंकि क्यू बार से कनेक्टेड है तो ये
एक और 1 इधर मूव कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास डाटा जो होगा वो हो जाएगा 0 1 1 1, और इसी तरह ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फुल हो जाएगा। जैसे ये फुल हुआ, अब क्या होगा, जैसे इधर ये फुल होगा यानी कि इधर ये 1 पहुंच जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट पल्स आएगी तो ये 0 जब इधर आएगा तो ये क्यू नॉट क्या करेगा, ये क्यू नॉट को खाली कर देगा, यानी कि 5th पल्स पे क्यू नॉट 0 हो जाएगा। 6 पल्स पे आएंगे, ऑब्वियस है 0 अब आगे ट्रांसफर होगा तो ये 0 इधर आ गया, देन फिर ये पूरा ये लूप इसी तरह वापस चलेगा। तो अब जैसे ही 1 0 0 0 पे आया तो ये वापस अब क्या होगा, ये वापस हमारे पास इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, क्योंकि ये रिसेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जॉनसन काउंटर है, ठीक है। अब इधर हमारे पास अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो 2n यानी कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4 हैं, तो इसकी देखें 2 4 2 × 4 करें तो 8 हमारे पास यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस बन रही है। 8 स्टेट्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 0। स्टिल अगर हम नोट करें तो यहाँ पे भी हम पूरी 16 स्टेट्स इसकी क्या है नहीं यूज कर रहे हैं, हम जस्ट यूज कर रहे हैं तो 3 2 सॉरी हम जस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 8 स्टेट्स यूज कर रहे हैं आउट ऑफ 16। प्रीवियसली जो हम काउंटर देख रहे थे रिंग काउंटर, उसमें हम लोग 4 स्टेट्स यूज कर रहे थे आउट ऑफ 16, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है हमें कि जब भी हम रिंग और या जॉनसन काउंटर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इनिशियली हमें क्या करना होगा, इनिशियली एक हमें सीक्वेंस की कंडीशन इनको देनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा कि ये गार्बेज भी उठा सकते हैं। यानी कि अगर रिंग काउंटर कंस्ट्रक्ट करें तो इनिशियली हमें क्यू नॉट पे वहां पे 1 देना पड़ेगा। देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ 5 बिट जॉनसन रिंग काउंटर, ठीक है। सेम वही ऑपरेशन हो रहा होगा, इनिशियली हम देखेंगे तो हमारे पास 0 0 0 0 होगा, देन फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, क्यू नॉट हमारे पास 1 हो जाएगा, देन ये 1 आगे फिल होता जाएगा, एंड देन जिस टाइम पे 1 कंप्लीट सारे फिल हो गए स्लॉट्स, उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास 0 फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज जब 1 यहाँ पे आएगा लास्ट उस पे कि जब यहाँ Q4 पे 1 होगा तो Q4 बार पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 होगा तो ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट क्लॉक पे यानी कि क्लॉक नंबर 6 पे ये क्या करेगा कि ये क्यू नॉट को 0 कर देगा, एंड देन फिर ये 0 फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास जॉनसन काउंटर वर्क कर रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें कि भाई शिफ्ट रजिस्टर्स हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास सबसे कॉमन जो एक है वो है हमारे पास इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टाइम डिले, ठीक है। कि भाई हमारे पास अगर हमें क्या है, हमें अगर कोई कहीं पे एक डिले प्रोड्यूस करके डाटा आगे प्रोवाइड करना है तो उधर भी हम लोग शिफ्ट रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी होती है उसकी बेस पे डिले सेट करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे जो भी डाटा दे रहा हूँ वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद Q7 पे आएगा, Q6 पे शायद उससे पहले आ जाए, Q5 पे शायद उससे ही पहले आए, तो ये जितना ये टाइम ले रहा है दैट वुड बी अ टाइम डिले, ठीक है। कि डाटा इन यहाँ पे हुआ है, मैं आउट Q7 से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये एक स्पेसिफिक टाइम लेगा, उसके बाद Q7 पे डाटा ट्रांसफर होगा, बिकॉज 1 बाय 1 डाटा क्या होगा हर आउटपुट पे जाएगा, तो जितना डिले चाहिए मैं उस हिसाब से यहाँ पे कंडीशन यूज कर सकता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। उसी तरह हम लोग अगर कॉम्बिनेशन लॉजिक को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उधर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे भी हमारे पास एक कंडीशन क्या है कि हम यूज कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह हमने सिक्वेंशियल सर्किट देखा था कि उधर हम लोग क्या कर रहे थे, हम डाटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ट्रांसफर कर रहे थे, तो वही सेम काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं।
इसी तरह अगर मुझे सीरियल डाटा को पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उधर भी हमारे पास क्या है कि ऑप्शन हम इसी काउंटर को यूज़ करते हुए ये काम करा सकते हैं। तो ये हमारे पास की बेसिक एप्लीकेशंस थी जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये मैंने यहाँ बायडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स को रेफर करके भी क्या है यही एप्लीकेशन वर्क कर रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास काउंटर का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक एफपीजी का रहता है, तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।